कबीर साहब के वक़्त का वाक़या है कि किस तरह सरबाजित पंडित सी उसने सारे ही यूनीवर्सिटी कांसी के लोगों को होर भी नेड़े तेड़े संसार में जिहड़ा उन्होंने दसिया कि अच्छा पढ़िया लिखिया है उत्थे जिदण वास्ते जांदा सीगा, उसनूं हरा लैंदा सीगा। और ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਬਾਜਿਤ ਨਾਂ ਧਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਜਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਬਾਜਿਤ ਕਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬਲਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਦ ਲਏ। जद कांसी दे विच कबीर साहब दे घर गया पुछ के, उत्थे कुमाली घर विच सीगी, ओनू पुछण लग्या कि कबीर साहब दा घर यही है। वो कहण लगी कबीर दा घर आसमान ते, यहाँ सिरहली गैल, पौना टिके पपील दा, पंडित लादे बैल। कबीर दा घर तां सचखंड विच है, उत्थे ना बर्मा की पहुँच है, ना विष्णु की, ना शिवा की। और उत्थे तो रूहानी चढ़ाई है, इतनी तिखी और उच्ची चढ़ाई है, उत्थे तक कीड़ी का भी पैर नहीं टिकदा गा। तो किताबां दे बलद लद के लिया है, ये किस तरह उत्थे तू लै जाएगा। जदों कबीर साहब घरे आए, इन्नियां गल्लां हुंदियां जी वो आ गए। वो कहन लग्या मैं थोड़े नाल शास्त्रास्त्र करने वास्ते आया है और तुसी आपदी तैयारी कर लो। कबीर साहब हस के कहन लगे देख भी प्यारिया, मेरी कादी तैयारी है, मैं तो इन्नियां किताबां जिन्नियां तू लई फिरदा है कदे देखियां भी नहीं। वो आदा कि फिर तू लिख दे भी कबीर साहब हार गया है और सरबाजित जित गया है। वो कहते कि मैं लिखण भी नहीं जानदा गा, मैं सही पा देना, तू लिख ला जिस तरह तेरी मौज है। उसने लिख लिया कि कबीर साहब ने हार मन्नी है और सरबाजित जित गया है। जद घरे आके माता नूं दिखाउण लग्या भी आ देख तेरे गुरु नूं मैं जित के आ गया है, जद उन्होंने दिखाउण लग्या इहदे उल्ट लिखिया होया सीगा कि सरबाजित हार गया है, कबीर साहब जित गया है। बड़ा परेशान होकर फिर आया, कहन लग्या कि वो ठीक नहीं लिखिया सीगा, वो इस तरह हो गया है। वो कहंदे तू हुण लिख लै, उस तरह मैं फिर सही पा देना है। कबीर साहब ने फिर सही पा दी। जद घरे जाके दिखाउण लग्या वो फिर लिख उस तरह ही उठी हुई पई सी कि सरबाजित हार गया है, कबीर साहब जित गया है। माता नूं कहन लग्या क्योंकि हकारी आदमी मिथ के चलता है कि मेरे जैसा कौन है, मैं जो कहना वो ठीक है। कहन लग्या देख कबीर साहब जादूगर है, ये जिहड़ी मेरी लिखत पलटदी है ये जादू के जरिए पलटदा है। तो कबीर साहब ओदी माता कहन लगी है कि देख पुत वो जादूगर नहीं, झूठ जो है उस सच्चाई दे अगे टिकदा नहीं गा। जब तू कबीर साहब के पास जाना है, तेरे ख्याल तेरा हथ जो तू लिखना चाहना है, जो तू अंदरों चितवदा है वो नहीं हो रहा, ये उल्ट हो रहा है। अगर जे तू कबीर साहब नूं हराउणा चाहना है, तू नाम लेके कमाई करके कबीर साहब दे घर पहुँच, सचखंड पहुँच। अगर उन्नी निम्रता उत्थे जाके करेगा तां तू कबीर साहब नूं जित सकदा है। ते कबीर साहब दे अंदर कुल मालक हो के भी किन्नी निम्रता है कि मैं तां बई तेरे मूहरे हार मनदा है।
प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका हेडिंग है अहंकार। कबीर साहब के समय में एक सर्वाजित नामक पंडित हुआ है। वह काशी यूनिवर्सिटी से पढ़े लोगों से, जो भी उनको पढ़ा लिखा ज़्यादा मिलता दिखता, उसको उससे बहस करता वो और उसे हरा देता। उस टाइम बाबा जी ने जैसे कहा कि काशी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ ज़्यादा पढ़ाई होती थी और इंडिया में कहीं कोई खास इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। तो वहाँ का पढ़ा हुआ और उसको बहुत अहंकार था कि मेरे जैसा कोई नहीं, और वो सबको हरा देता था। पहले उसका नाम सर्वानंद था, बाद में उसने अपना नाम सर्वजीत रख लिया कि मैं सबको जीत लेता हूँ। एक बार उसे और उसने कबीर साहब कि उसके समझ कि अच्छी नहीं, बल्कि वो परेशानी कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, और उसको बहुत परेशानी हुई कि अपना वक्त लोगों से बहस करके खराब कर रहा है। उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा। माँ उसे रोज समझाती थी, लेकिन मैं आगे से बहस करता। आखिर माता ने कहा कि जा तू जाके कबीर साहब को अगर जीत लाए तो मैं मान लूंगी। यह सुनकर वह बैलगाड़ी में किताबें भर ली उसने, पूरी बहुत सारी बुक्स ले ली उसने अपने साथ में और काशी चला गया। कबीर साहब के घर पहुंचा तो वहां उसे कबीर साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनकी बेटी कमाली मिली। उसने कमाली से पूछा कि कबीर साहब का घर यही है क्या? तो वो बड़ी हैरान हुई सर्वजीत को देख के कि उसने पूरी बैलगाड़ी किताबों से भर रखी है। तो कमाली ने जवाब दिया कि कबीर का घर शिखर पर, यहाँ से लहली गैल, पांव न टिके पपील का, पंडित ला दे गया। कबीर साहब का घर तो सचखंड में, वहां तो रूहानी चढ़ाई है, चढ़नी है। वहां इतनी तीखी और ऊंचाई चढ़ाई है कि चींटी का पांव भी नहीं टिकता, और तुम किताबों बैलगाड़ी में किताबें भर के लेके घूम रहे हो। ये सब बातें हो रही कि तभी कबीर साहब वहां आ गए। सर्वजीत ने कहा कि मैं आपके साथ साक्षात करने आया हूं, आप अपनी तैयारी कर ले। कबीर साहब ने हंसकर कहा कि प्यारे, मैंने कौन सी तैयारी करनी है? मैंने तो आज तक इतनी किताबें नहीं देखी जितनी तुम लेके घूम रहे हो। सर्वजीत ने फिर कहा कि आप लिख दो कबीर साहब कि मैं हार गया हूं। कबीर साहब को बोला कि आप लिख दो कि कबीर साहब हार गए और सर्वजीत जीत गया। कबीर साहब ने कहा कि देख प्यारे, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, तुम जो चाहो लिख दो, लिख लो, मैं साइन कर दूंगा। उसने लिख लिया कि कबीर साहब ने हार मान ली और सर्वजीत जीत गया है, और कबीर साहब ने साइन कर दिए। जब मैं घर पहुंचा और उसने माता को दिखाया, देखो तुम्हारे गुरु से जीत कर आया हूं वहां। लेकिन जब उसने वो पेपर दिखाया जिस कागज पे लिखा हुआ था, तो उस पे उल्टा लिखा हुआ था कि सर्वजीत हार गया और कबीर साहब जीत गए। मैं परेशान हुआ कि मैंने तो सही लिखा था, लेकिन ये क्या हुआ। फिर वो वापस कबीर साहब के पास गया। उसने कबीर साहब से कहा, देखो पहली बार मैंने ठीक से नहीं लिखा था, गलती से गलत लिखा गया। अब मैं दोबारा लिखता हूं और आप दोबारा साइन कर दो। कबीर साहब ने कहा ठीक है, अब अच्छे से लिख लो और मैं साइन कर दूंगा। पर सर्वजीत ने जब घर जाकर माता को फिर से वो पेपर दिखाया तो वहां फिर से उल्टा लिखा हुआ था। कबीर साहब जीत गए और सर्वजीत हार गया। बाबा जी ने हमेशा कहा कि अहंकारी आदमी कभी यह नहीं मानता कि मुझ जैसा कोई और नहीं है। उसको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मुझे ही सारी समझ है, मैं जो कहता हूं वो ठीक है। इसलिए उसने माता से कहा, कबीर साहब जादूगर है, मेरा लिखा हुआ जादू से पलट रहे हैं। उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा वे जादूगर नहीं है, झूठ सच्चाई के आगे कभी नहीं टिकता। अगर तुम कबीर साहब को हराना चाहते हो तो नाम लेकर कमाई करो, कबीर साहब के घर सचखंड पहुंचो, वहां जाकर नम्रता से तुम कबीर साहब को जीत सकते हो। कुल मालिक होकर भी कबीर साहब के अंदर कितनी निम्रता थी। उनसे जाकर कहो कि मैं आपके आगे हार मानता हूं। उसने वैसा ही किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकारी आदमी
कभी ना कभी मुंह के बल गिरता है। अहंकार की उम्र लंबी नहीं होती। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें पता ही नहीं है कि हमें अहंकार है, हम उसी में ही लगे रहते हैं। अहंकार हमारी असफलता का कारण बनता है। हम हमेशा अहंकार की वजह से परेशानियों से घिरे रहते हैं, हमेशा हारते हैं और एक दिन हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। हमने अपने आप पर, अपनी धन दौलत पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए और मेहनत भी सच्ची होनी चाहिए। मेहनत करके अपनी कमाई करे, गुरु की शरण में जाकर भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश किया कि इन कहानियों से बाबा जी ने हमें कोई ना कोई सीख देने की कोशिश की है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई दिल लगा के करें। ये ना सोचे, अहंकार ना करे कि मुझे तो सब कुछ आता है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बहुत से बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होता। और बाबा जी वाली बात है कि उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई दिल लगा के करनी है। कोई भी चीज आपको कितनी भी अच्छे से आए, अगर कोई कहता तो उसको दोबारा पलट के जरूर देखें, उसको दोबारा से रिपीट करके देखें। चाहे वो दुनियावी काम है, इवन बच्चे खेलते भी हैं, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कई बार गिर जाते हैं और उनको चोट लगती है। जब बड़े मना करते हैं तो मानना चाहिए। इसलिए सभी बच्चों से विनती है कि दिल लगा के पढ़ाई करें। मुझे जब भी बच्चे मिलते हैं मैं सभी बच्चों को यही कहता हूँ कि जो गलती मैंने की आप नहीं करोगे। मैंने गलती की और मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। हालांकि बाबा जी की दया से सब कुछ है, लेकिन होना चाहिए पढ़ाई के सिलसिले में, उसमें बहुत कमी है। इसलिए बच्चों से ये विनती करता हूँ कि जो कमी हम में रह गई हैं, मेरे जैसे बहुत हैं जिन्होंने अपने वक्त पे पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज पढ़ाई का युग है। पढ़ाई के बिना कोई आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिल लगा के पढ़ाई करें। बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है, हम सब के लिए, कि हम इसी अहंकार में कि हमें नाम लिए हुए इतने साल हो गए, हम जैसा कोई नहीं है। हम में से बहुत सारे, और अक्सर देखा गया है कि उनकी गिनती बहुत है, बातें बहुत करते हैं। बच्चों को अगर स्कूल से होमवर्क मिलता है, अगर वो नहीं करते तो हम उनको डांटते और उनको डराते भी हैं कि आपको होमवर्क दिया और अगर नहीं करोगे तो कल टीचर डांटेगी, हम भी आपकी शिकायत लगाएंगे। हमें भी पलट के देखना चाहिए, हमें भी होमवर्क मिला हुआ है और वो होमवर्क वजन अभ्यास का है। हम सिर्फ और सिर्फ बातों में ही रह जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि बातें करने से अपना मन खुश हो सकता है, लेकिन आप उनकी खुशी नहीं ले सकते। हम दुनिया को खुश कर सकते हैं बातें करके, उनको एक्टिंग करके, दिखावा करके, तमाशा करके खुश कर सकते हैं, लेकिन गुरु को ऐसे खुश नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो हमारा होमवर्क है, जो हमारे गुरु ने दिया, वो हमें जरूर दिल लगा के करना है।